जब इनको कहा जाता है कि उस तरह से ईमान लाओ जिस तरह से मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए, तो ये कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाएं? अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिनको ये बेवकूफ़ कह रहे हैं, कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। ये सब कुछ जो है ये वही है कि दिखाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अखलाकियात का दर्स देने वाले यंगस्टर्स बड़े ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, देखकर आंखों में आंसू आ जाएं। अल्लाह की कसम, रियाकारी यही धोखा है ना, यही फरेब है ना। दिखाना ये कि अल्लाह की इबादत हो रही है, दिखाना ये कि अल्लाह के लिए है, और दिल में ये छुपा हुआ है कि किसी इंसान को खुश करने के लिए कर रहा हूं। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान, जैसा कि इस आयत मुबारका से आपको समझ आ गया होगा, वो यही है कि असल में बेवकूफ़ कौन होता है, बेवकूफ़ किस तरह बनाया जाता है, हकीकत क्या होती है, और बज़ाहिर बेवकूफ़ बनाने वाले लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं। इन सारी बातों का आज हम तज्ज़िया करेंगे। सबसे पहले तो इस आयत मुबारका के ज़िमन में अगर आप देखेंगे तो ये बात सिर्फ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने नहीं कही थी, बल्कि मुनाफिकीन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को यही कहा था, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। जब इनको कहा जाता है कि उस तरह से ईमान लाओ जिस तरह से मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए, तो ये कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाएं? अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिनको ये बेवकूफ़ कह रहे हैं, कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। अब ये मायार क्या है? तो मेरा ख्याल है कि मैं और आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे मुआशरे में अगर कोई बंदा दीन की वजह से अपने माल को छोड़ दे, उसके पास दो ऑप्शंस हो ना, एक तरफ उसके पास कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बहुत अच्छी कारोबारी अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन उसकी वजह से उसका दीन तबाह होता हो। मसलन उस जॉब की वजह से वो 5 वक़्त की बाजमात नमाज ना पढ़ सकता हो, उस कारोबार की वजह से वो नमाज़ों की पाबंदी ना कर सकता हो, उस कारोबार की वजह से वो घर वालों को टाइम ना दे सकता हो, सिला रहमी ना कर सकता हो, तो अगर वो उस जॉब को छोड़ दे और उस कारोबार को छोड़ दे अपने दीन बचाने के लिए, किसी को कनाडा का जर्मनी का वीज़ा मिलता हो और वो इसलिए छोड़ दे कि वहाँ पर मैं नमाज भी नहीं बाजमात पढ़ सकूँगा, तो मैं यकीन से कहता हूँ हम लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ है। कहेंगे, कहने वाले कहते हैं कि नहीं कहते? हो सकता है आपके घर वाले ही आपको कहें कि तू बेवकूफ़ है, तू नमाजा दी पई। तो ये मायार आज भी है, ये उस वक़्त भी था। क्या कि वो लोग जिन्होंने ना घर बार देखा, ना कारोबार देखा, ना ख़ानदान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना अपना आराम देखा, ना बच्चों का फ्यूचर देखा, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर बाजी लगा दी, ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनको फ्यूचर प्लानिंग का नहीं पता, इनको अपनी लाइफ को सिक्योर करना नहीं आया, इनको सेफ करना नहीं आया। आज भी वो जहन है, लेकिन याद रख लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बेवकूफ़ वो नहीं हैं जो दीन को तरजीह देकर दुनिया छोड़ रहे हैं, बेवकूफ़ वो हैं जो इनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। दीन को तरजीह देने वाला बेवकूफ़ नहीं होता। और इसी तरह इस बात से हमें यह भी पता चलता है
कि अंबियाए किराम पर ईमान लाने वाले लोगों का आगाज़ उन्हीं लोगों से हुआ जो सादे बंदे थे, जो गरीब लोग थे, जो सादा लोग थे। उन्हीं से जो है वो दीन इस्लाम और हर नबी जो है उसकी आवाज़ बुलंद हुई। लेकिन मुखालिफत में सरगर्दां होने वाले हमेशा वही रहे जो वडेरे और सरदार लोग थे। इसलिए कि दीन इस्लाम जब भी नाफिज होगा तो सबसे ज़्यादा कदगन जिसके ऊपर आएगी, जिसका तकब्बुर टूटेगा, वो कोई और नहीं होगा बल्कि वो वडेरा, वो सरदार और वो चौधराहट वाला जो सिस्टम है, जिसने लोगों को गुलाम बनाया होता है अपने सिस्टम में। इस्लाम सबसे पहले इस सिस्टम को ख़त्म करता है। इसलिए उमरा कभी भी नहीं चाहते कि इस्लाम का निज़ाम अदल, निज़ाम मईशत या इस्लाम का इंसाफ वाला निज़ाम जो है वो नाफिज हो जाए। यही काफ़ी नहीं है बल्कि दीन के नाम के ऊपर भी बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है और आज भी बनाया जा रहा है। वो चीज़ें जो हकीकत नहीं हैं उनको हकीकत बनाकर पेश किया जाना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी और क्या होगी। याद रख लीजिए ये बात, कोई भी अमल जो आप दीन की बुनियाद के ऊपर करते हैं वो उस वक्त तक आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना लग जाए। मजहबी तौर पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अगर तुम्हारा कोई बुजुर्ग फौत हो जाए तो तुम सारे लोगों को इकट्ठा करके कुरान ख्वानी करके उसको बख्श दो तो वो बख्शा जाएगा। ये धोखा है, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के फौत होने पर कुरान ख्वानी नहीं करवाई है। जब मेरे नबी ने नहीं करवाई, आज अगर कोई कहता है कि ये दीन है तो हम कहेंगे कि तुम्हारी बात धोखा है, तुम लोगों को दीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये दीन है नहीं। इसी तरह अगर कोई ख़त्म के नाम पर कुल 30वां 40वां करता है और अगर कोई ये कहता है कि तुम फलां दरगाह पर जाकर चढ़ावे चढ़ाओ, फलां दरगाह पे जाके तुम चादरें चढ़ाओ, फलां बुजुर्ग के नाम की नियाज करो, चांद की फलानी तारीख को अगर तुमने नजरो नियाज न किया तो तुम्हारे जानवर दूध देना ख़त्म कर देंगे। ये सब कुछ जो है ये वही है कि दिखाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को नादान बनाया जा रहा है, मजहबी तौर के ऊपर लोगों को नादान बनाया जा रहा है। ये नादानियां हैं, इनसे निकलना होगा। जब तक आप हकीकत पर अमल नहीं करते, आपके अमल का क़यामत वाले दिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी, लेकिन सिर्फ उसने क्या किया कि तेज तेज पढ़ी, इतनी तेज पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नमाज दोबारा पढ़ो, तेरी नमाज नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि तुमने नमाज उस तरह नहीं पढ़ी ठहर ठहर कर जिस तरह नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। फलिहाजा मैं और भी आप दुनियावी की भी कुछ मिसालें आपको दे देता हूं। अपने आप को दीनी एतबार से इतना मैच्योर करें कि आप जाहिर से धोखा ना खा सकें, आप चीज़ की हकीकत को पकड़ सकें और चीज़ की हकीकत तक पहुंच सकें, क्योंकि हकीकत फ़ायदा देती है, ज़ाहिर फ़ायदा नहीं देता है। और अल्लाह हकीकत देखता है और हकीकत के मुताबिक फ़ैसला करता है। जैसा कि वो शख्स मशहूर वाक़या है, हमने तौबा के बयान में आपके सामने रखा है कि जिसकी सवारी जब मिल गई
तो खुशी के आलिम में वो कहने लगा, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी इस बात पर अल्लाह मुस्कुराने लग गए। हालांकि बात तो शिरकिया थी, अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि जब अल्लाह के साथ कोई शिर्क करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बर्दाश्त नहीं करता, ये एक जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। लेकिन क्यों मुस्कुराता है? इसलिए कि अल्लाह हकीकत को देख रहा है, और हकीकत ये है कि वो अपने दिल से कह रहा है, अल्लाह मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। खुशी के गलबे की वजह से जुबान पे अल्फाज बदल गए। लोगों को शुरू से ही बेवकूफ़ बनाया गया। ये शैतान का धोखा है। ये शैतान आपके दिलों के अंदर हक और बातिल को मिक्स करने के लिए हकीकत को बदलता है और बातिल को नुमाया करके आपके सामने लेकर आता है। इसकी दुनिया में दुनियावी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग बाज़ हकीकतों को पहुंच नहीं सकते। बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं हम लोग पहुंच नहीं सकते, लेकिन कुछ देर के बाद पता लगता है कि हमें तो इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल देने लगा हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी कि उम्मत मुस्लिमा क्यों ज़वाल का शिकार है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आज भी आप देखेंगे कि इस तरह के बाइकॉट चलते रहते हैं। दुश्मन हमारा कितना तेज़ तर्रार है, आपको ये भी अंदाज़ा होगा। आज भी आपने देखा होगा कि अक्सर ये तहरीकें चलती हैं ना कि इसराइल का बाइकॉट कर दो, उसका बाइकॉट कर दो, उसका बाइकॉट कर दो, होता है। ये बाइकॉट हमें फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाता और उनका इतना नुकसान क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि हमें बेवकूफ़ बना लिया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की कंपनी है कोको कोला, और वो एड अमेरिका में चला रही है कि फौजी कोको कोला पीते हैं तो बड़ी जवामर्दी से लड़ते हैं। और यही एड जर्मनी में चल रही है, और जर्मनी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कोको कोला फौजी पी रहे हैं और बड़ी जवामर्दी से लड़ रहे हैं। और जर्मनी और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, और उन दोनों की कमाई किसको जा रही है? वो अमेरिका को जा रही है। जर्मनी ने देखा कि ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, उधर भी लोगों को कोक पिला रहे हैं और इधर भी पिला रहे हैं, और पैसा सारा अमेरिका जा रहा है। चुनांचे जर्मनी ने कोको कोला के ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जर्मनी के ही एक साइंटिस्ट को रिश्वत दी, पैसे दिए खूब, और उसको कहा कि हमें इसका कोई सलूशन करके दो, हमें इसका हल चाहिए। तो उसने उस वक़्त फिर तहकीक करके जो भी उस वक़्त उसने एक फार्मूला निकाला, और उसने कहा कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स तो वही रहेंगे, हाँ मैं इसमें थोड़ा सा एक फ्लेवर डाल दूंगा और इसका रंग बदल दूंगा, और इसका नाम हम फांटा रख देंगे। चुनाचे फांटा के नाम से जर्मनी में वो फांटा सेल होने लगे। उधर अमेरिका में कोको कोला ब्लैक में सेल होने लग गई, ब्लैक कलर में, इधर जर्मनी में फांटा ऑरेंज में सेल होने लग गई। दोनों की कमाई किसको जा रही है? वो इसराइल को कह लें, यहूदी को कह लें, वो कोको कोला कंपनी को जा रही है, और जर्मनी को भी इस बात का पता बाद में चला। ऐसे ही मुझे और आपको, हमें पता नहीं कितनी जगह पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम जिस प्रोडक्ट को गैर यहूदी समझ के खरीद रहे होते हैं, पता नहीं उसके पीछे एट द एंड कमाई उन्हीं को जा रही होती है। हम जिसका साथ दे रहे होते हैं ये समझ कर के ये इस्लामिक है, एट द एंड पता चले कि नहीं, ये भी असल में उनका ही एक विंग था, ये भी उनकी ही खड़ी की हुई एक उनका एक इदारा था। ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिसाल के तौर पे अगली एक और मिसाल समझ लें। यानी आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि हम बेवकूफ़ कैसे बनते हैं, हमें बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, मजहबी तौर पर भी और दुनियावी एतबार से भी। मजहब की मिसालें हमने शुरू में 2-3 पढ़ ली। देखें, बाइकॉट की बात आ गई। आपका आम आदमी का यही ख्याल होगा कि अगर हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, और अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हमारे मुल्क को उतना फ़ायदा नहीं होगा। यही है ना अभी तक आपका तसव्वुर। हमारी अगली बात सुनने से पहले मैं भी यही समझता हूं, आप भी यही समझते हैं, हकीकत है, ठीक है।
ये बात ज़हन नशीन रखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाइकआउट ना करें, आप इसराइल का बाइकआउट करें, इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बेवकूफ़ बनाकर हमारे वो नताइज जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं दिए जाते। कैसे? लेकिन होता ऐसे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट खरीदें तो आपके मुल्क को फ़ायदा हो, और आप मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट खरीदें और आपके मुल्क को फ़ायदा ना हो। इसलिए शॉर्ट से टाइम टर्म में आपको समझा देता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी मुल्क के अंदर आती है, वो उस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ के साथ और उस मुल्क के रूल्स के मुताबिक चलती है। जब तक आपके मुल्क में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, आप नताइज हासिल नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल कंपनी आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देती है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉपर तरीके से टैक्स अदा करती है, मल्टीनेशनल कंपनी एक राइट वे पे चलती है। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि ये एक ऐनक है, ये अगर मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है 10 रुपए की, और यही प्रोडक्ट एक पाकिस्तानी कंपनी बनाती है 10 रुपए की, ये पाकिस्तानी कंपनी प्रॉपर वे से उसूलों जवाबत से नहीं चलती, मल्टीनेशनल कंपनी पूरे उसूलों से चल रही है। जब ये 10 रुपए मल्टीनेशनल कंपनी को जाएंगे तो उसमें से 2 रुपए पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स जाएगा, 3 रुपए एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, और 5 रुपए समझ लें कि उस कंपनी को दोबारा चले जाएंगे, उसमें उनका प्रॉफिट भी होगा। यही प्रोडक्ट जब आपने लोकल बंदे से 10 रुपए की खरीदी, तो चूंकि वो लोकल बंदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, इसलिए इस 10 रुपए में से सिर्फ 50 पैसे पाकिस्तान को जाएंगे। चूंकि वो अपने एम्प्लॉयज को भी प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं देता, इसलिए 2 रुपए सिर्फ जो हैं वो आपके मुल्क के लोगों को जाएंगे, और बाकी 7 रुपए प्रॉफिट जो है वो उस बंदे की जेब में जाएगा। वो बंदा अमीर होगा, आपका मुल्क अमीर नहीं होगा। और वो बंदा या वो कोई ब्यूरोक्रेट होगा, या वो कोई सियासतदान होगा, या वो कोई वडेरा होगा, वो चौधरी होगा, और उसका सारा जमा पैसा जो है वो दोबारा स्विट्जरलैंड के, बरतानिया के अकाउंट में जाएगा। आपका मुल्क बाइकआउट से तरक्की नहीं करेगा। अब बात समझिए कि बाइकआउट फायदा क्यों नहीं देते। बाइकआउट फायदा आपके मुल्क को क्यों नहीं देता? इसलिए कि आपके मुल्क के अपने बाशिंदे ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। वो आपको यही कहते हैं कि अपने मुल्क की खरीदे मुल्क को फायदा होगा। भाई मुल्क को फायदा तब होगा जब तुम उसूलों से चलोगे, जब तुम कवायद व ज़वाबित से चलोगे और अपने मुल्क के फायदे के लिए चलोगे। इस तरीके से हम लोग बेवकूफ बनते हैं, हम एक फर्द वाहिद को जो है वो फायदा पहुंचा रहे होते हैं। और बेवकूफ़ी की इंतहा तो यहां तक है कि आप देखें कि बहुत से ऐसे मामलात, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको मेरे से ज़्यादा मिसालें मिल जाएंगी कि हमें किस किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर ड्रामा, तुर्की का ड्रामा चला, उर्तुगल गाजी। अब उसमें क्या दिखाया गया कि जी जिहाद हो रहा है, क्या बात है, खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, क्या बात है। उसके डायलॉग मोटिवेशनल स्पीकर्स कोट करते रहे कि ये देखो ये डायलॉग्स हैं। देखने वालों ने देखा कि बहुत परफेक्ट लाइफ है भाई, इस्लामी क्या बात है, वो है क्या ख़ानदान था, कहाँ छोटे से लेवल से उठा और कहाँ पे छा गया। एक तासुर था कि नहीं था? एक तासुर था। लेकिन उस ड्रामे के ख़त्म होने से पहले ही उस उर्तुगल की जो घोड़े पर सवार होके और उसकी अहलिया जो बड़ी हिजाब करके बड़े उसूलो ज़वाबत से गुफ्तगू करती है, जब उसकी नीम बरहना लिबास में तस्वीरें लोगों ने देखी, जब उसके डांस की तस्वीरें लोगों ने देखी, जब उसके फैशन लोगों ने देखे, तो आप मुझे बताएं कि वो सारा धोखा और वो सारा असर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा लो हकीकत तो ये है। कोई तसव्वुर रह गया जिहाद का आपके जहनों में, आपके नौजवान के जहन में? उसको यही लगा कि नहीं ये सब ड्रामा था। इनकी हकीकी जिंदगी क्या है? हकीकी जिंदगी में तो ये लोग इतने
घटिया लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, गैर इस्लामी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेआईनी ही इसी तरह हम लोग भी धोखे का शिकार हैं। हम लोग भी धोखे का शिकार हैं कि हमारी हकीकी जिंदगियों में इस्लाम नहीं है। हमारी अज़हानों कबूल जो दिल है, कुलूब, उनमें हकीकी तौर पर इस्लाम नहीं है। हम सिर्फ दिखाने के लिए, चूंकि एक होता है मामला, तो हम उसके लिए मुसलमान होते हैं, वगरना जहां पर हमारा दा लगता है वहां पर हम मुसलमान खत्म। वो एक मशहूर मिसाल है, एक बंदे ने ना अपनी गाड़ी बेचनी थी, तो उसने एक एजेंट को कहा कि भाईजान मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो आपका जो भी कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा, तो आप मेरी गाड़ी सेल करवा दें। उसने कहा ठीक है, अपनी गाड़ी दिखाओ। उसने गाड़ी देखी, मुआयना किया। उसने कहा ये फलां जगह पे मार्केट है, तो वहाँ मैं भी होता हूँ, आप वहाँ अपनी गाड़ी लेके आ जाएं, तो हम ग्राहक को दिखा देंगे। उसने कहा ठीक है। तो जब वो वहाँ पर गाड़ी लेकर गया, एक ग्राहक आया, उसने कहा इस गाड़ी में ये भी खूबी है, इस गाड़ी में ये भी खूबी है, इस गाड़ी में ये भी खूबी है। उसने कोई 8-9 खूबियाँ उस गाड़ी की ना उस ग्राहक को गिना दी। वो जो सेल करने वाला था ना, वो कहता यार ठहर जो कहना की है, कहना मैं गड्डी बेचनी नहीं, मैनू पता ही नहीं सी मेरी गड्डी एडी सोहनी। वो कहता भाई मैं नहीं बेचनी, वो एडियां खूबियां मेरी गड्डी च, मैनू तो आप नहीं सी पता जिहड़ियां तू दसदी है इन्होंने। यानी जब चीज़ बेचनी है, धोखा, फ्रॉड, झूठ, यानी हमारे रगे जां में ये चीज़ पवस्त हो गई है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और नतीजे में हमें भी उसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये देख लीजिए, इससे बड़ी और बेवकूफ़ी की इंतहा क्या होगी कि अब आपको हर जनाजे पर अपने लीडर नजर आएंगे, सियासतदान नजर आएंगे, बल्कि नजर नहीं आएंगे बल्कि दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो जनाजा पढ़ने भी आते हैं, साथ एक कैमरामैन भी लाते हैं जो तस्वीरें खींचकर, वीडियो बनाकर, आगे जाकर, पीछे आकर फिर उनके लवाहिकीन को व्हाट्सअप करके ये बताता है कि जनाब चूंकि हमारे लीडर साहब ने आपके फलाने का जनाजा पढ़ा, लिहाजा अब इनके वोट, आपके वोट के हकदार भी यही हैं। ये धोखा नहीं तो और क्या है? जिस बंदे ने आपको 4 साल कभी पूछा नहीं, जिसने आपके कभी दुख तकलीफ में शामिल नहीं हुआ, जिसको आपकी कोई फिक्र लाहिक नहीं है, जो आपके जायज कामों में कभी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो किस दर्द के साथ आपके जनाजे के अंदर शरीक हो सकता है, मुझे बताइए और मैं यहां एक बात तो दूसरी तरफ है, लेकिन यहां आपको एक नसीहत कर देता हूं, इसको पल्ले बांध दीजिए, जिंदगी में काम आएगी। जनाजा एक ऐसी दुआ है जो बंदे की जिंदगी की काया पलट सकती है। जनाजा एक ऐसी पावरफुल दुआ है जो बंदे की जिंदगी की काया पलट सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के जनाजे में 40 मुवहिद शामिल हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुलूस से उसके लिए दुआ करें, सिफारिश करें, अल्लाह उनकी शिफात पे उसको बख्श देगा। कम अज कम किसी आलिमे दीन से, ये बात डायरी में लिख लीजिएगा, जाके अपने बच्चों को वसीयत कर दीजिएगा, ये बात जो मैं कहने लगा हूं। अपनी जिंदगी में किसी आलिमे दीन से, आलिमे दीन इसलिए कह रहा हूं कि जनाजा पढ़ाने के लिए उलमा को ही बुलाया जाता है कि जो जनाजे की दुआएं पढ़ सकते हैं, जिनको सही जनाजे का तरीका आता है, वगरना अगर अपनों में से कोई हो तो वो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन किसी भी आलिमे दीन से इतना गहरा ताल्लुक ज़रूर रखना कि वो तुम्हें इतना ज़रूर जानता हो कि जब वो तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हो तो उसके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलें। और कभी अनजान बंदे से जनाजा ना पढ़वाया करो, याद रखो।
चाहे कितना भी आलिम हो, अनजान बंदे से, मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं, मैं उसके लिए दुआ कैसे कर सकता हूं खुलूस से? फितरी बात है। मुझे पता ही नहीं ये नमाजी था कि नहीं था, मुझे पता ही नहीं इसका अखलाक कैसा था, मुझे पता ही नहीं ये सदका खैरात करता था कि नहीं करता। मैं अनजान बंदे का जनाजा पढ़ाऊंगा तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, एक जो इस्लामी रस्म है, वो इबादत है, वो पूरी करूंगा, एक तरीक़ाकार पूरी करूंगा। मैं खुलूस से अनजान बंदे के लिए दुआ नहीं कर सकता। मैं उसी के लिए खुलूस से दुआ करूंगा जिसको मैं जानता हूं। लिहाजा जनाजे उससे पढ़वाना जो तुम्हें जानता हो, और इतना जान पहचान वाला कोई बंदा जरूर रखना जो तुम्हारा जनाजा खुलूस से पढ़ा सके। ये तुम्हारी जिंदगी की काया पलट देने वाला है। आजकल जो जनाजे पढ़ रहे हैं वो तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हम भी हैं, हम भी, तो ये आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा तो और क्या बनाया जा रहा है? और हम खुश होने वाले खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि वो हमारे जनाजे में आया, वो हमारे फलां बैठक पे आया, लिहाजा चलो कोई बात नहीं। और इससे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की बेवकूफ़ी और क्या है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो आज तक इसराइल को धमकियां देता रहा है कि नहीं, वही बज़ाहिर कुछ और हकीकत कुछ और। यानी हमारा पड़ोसी मुल्क बबांगे दोहल ये कहता रहा कि इसराइल पर अटैक कर दूंगा, इसराइल पर हमला कर दूंगा, इसराइल का ये कर दूंगा, जंग छिड़ जाएगी। और आज आके हकीकत क्या है कि अटैक अपने ही पाकिस्तान, इस्लामी मुल्क, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। और अगर आप तारीख उठाकर देख लें इस मुल्क की, तो मुस्लिम उम्मा को जितना नुकसान इस मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क ने पहुंचाया, जिसने पाकिस्तान पे हमला किया, इतना नुकसान किसी और ने नहीं पहुंचाया। इराक के अंदर खाना जंगी किसकी वजह से, लीबिया की तबाही किसकी वजह से, शाम की तबाही किसकी वजह से, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ताने बाने किससे जाके मिलते हैं, सऊदी अरब के ऊपर अटैक करने के लिए कौन हलाशेरी देता है, यमन के अंदर बागियों को सपोर्ट करने वाला कौन है, इवन के मुसलमानों का मुकद्दस फरीज़ा हज के मौका के ऊपर सैकड़ों लोगों को रमी के मुकाम पर आउट ऑफ द वे जाकर शहीद करने वाले भी यही लोग थे। यानी बदनज़मी और फितना परवरी को जन्म देने वाले, फितने को हवा देने वाले ये लोग हैं। इस ज़िमन में मैं आपके सामने ये हकीकत भी रखना चाहता हूं कि जहां हमने मजहबी धोखेबाजों से बचना है, जहां हमने दुनियावी धोखेबाजों से बचना है, वहां इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी आवाम को पता होना चाहिए कि हमारा खैर ख्वाह कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, हमारे साथ कौन है और हमारे मुखालिफ कौन है। और फिरका वाराना तासुब को हवा देकर उम्मत मुस्लिमा के अंदर और वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, अफसोस के ये कोई और नहीं, ये मुस्लिम ममालिक में से ही हमारा पड़ोसी मुल्क है। अल्लाह ताला उसके शर और फितनों से हमें महफूज फरमाए। हमारी गुफ्तगू वो क्या है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमने बेवकूफ़ नहीं बनना। आगे चलिए, आजकल चूंकि मीडिया का दौर है और थोड़ी सी बात तहकीक कर लेने से ना, थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेने से भी बात समझ आ जाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंक कर भाइयों ने कमीज़ लाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दी ना, तो हज़रत धोखा देने की कोशिश की ना, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भेड़िया इतना समझदार था, कमीज़ को खून तो लगा गया मगर कमीज़ कहीं से फटी नहीं। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करे इंसान तो पता लग जाता है ना। आजकल वीडियोस पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर अखलाकियात का दर्स देने वाले यंगस्टर्स बड़े
ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं देखकर आंखों में आंसू आ जाएं, अल्लाह की कसम। राह चल रहे हैं, एक पुरसाने हाल बंदा बैठा है, उसके पास बैठ गए, उसको नहलाया धुलाया, सारा कुछ किया। इस तरह की वीडियोज हैं। और इसी तरह किसी ने गाड़ी लगा दी, उसको माफ करके चले गए, भाई मैं नहीं लड़ता, मैं तो माफ कर दिया। और इन्हीं लोगों की जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई कैमरामैन पीछे से रिकॉर्डिंग करके वीडियो लीक कर दे तो अल्लाह की कसम पानी का गिलास अपने मुलाजिम से मांगते हुए भी ये लोग गालियां दे रहे होते हैं। ये धोखा अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है कि दिखाने के लिए तुम कुछ करो, तुम लोगों के सामने अच्छे बनो और तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी हकीकी जिंदगी जो है उसमें कुछ और ही तुम्हारा तर्ज अमल, तुम्हारी गुफ्तगार, तुम्हारा किरदार कुछ और हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन इंसान को कहेगा, अगर तूने कोई अमल किया था उसमें से 99% अगर तूने मेरी रजा रखी थी और 1% तूने दुनिया को खुश करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का की गैरत और अल्लाह का कानून ये कहता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे कहेगा कि मैं अपने 99 भी तुझे छोड़ता हूं, तू उसी से सारा अजर ले जिसको दिखाने के लिए तूने किया था। ये रियाकारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां काबिल कबूल। रियाकारी यही धोखा है ना, यही फरेब है ना, नाउज़ बिल्लाह। दिखाना ये कि अल्लाह की इबादत हो रही है, दिखाना ये कि अल्लाह के लिए है, और दिल में ये छुपा हुआ है कि किसी इंसान को खुश करने के लिए कर रहा हूं, किसी इंसान को राजी करने के लिए जो है वो मैं कर रहा हूं। ऐसी हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुपाई नहीं जा सकती। इसलिए ये बात समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी ज़ाहरी शक्लो सूरत को नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ज़ाहिरी हुस्न को नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हारे दिल में छुपे हुए पाए जाने वाले तकवे को देखता है। तुम्हारा तकवा क्या है, तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खुलूस क्या है, तुम किस चाहत के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस लगाव के साथ। अल्लाह अकबर। एक आखिरी बात समझ लीजिए, ये लगाव भी बड़ी चीज है। मुझे हमारे यहाँ पे एक दोस्त बड़ा रेगुलर जुमा पढ़ते हैं, उन्होंने सवाल किया था, मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं मैं दे सका, चलें आज दौरान गुफ्तगू ही उनका जवाब आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मज़ा मस्जिद दारुस्सलाम में बैठकर खुतबा जुमा सुनने का आता है, वो मैं बाद में भी अपने घर जाके भी अगर यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहां हमारे ये जुमे शेयर होते सुनता हूं, कहते हैं वो मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूं अगर आप इस मोबाइल फ़ोन ने जहां हम पे बहुत से एहसानात किए हैं ना, उनमें से एक एहसान ये भी है कि हमारा फोकस ख़त्म कर दिया। हम किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल, हम खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, हम स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल, हम गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल। ये वाहिद आज आके अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमा बचा है कि यहां पर आप अगर मेरे सामने बैठे हैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जुमा के आदाब में ये बात शामिल है कि अपने सामने पड़ी हुई कंकरी को भी तुम हटा नहीं सकते, और अगर कोई हटा रहा है तो साथ वाला उसको मना नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारी तवज्जो अगर खतीब के अल्फाज की तरफ नहीं है, अगर उससे तुम्हारा कांटेक्ट नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, बात तुम्हारे दिल पे उतर ही नहीं सकती है। ये जुमा बचा है कि जिसमें आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसका मजा है, इसलिए इसमें बहार है। जो बात यहां आपके दिल में उतर सकती है वो कहीं भी बाहर जाके उतर सकती ही नहीं है, क्योंकि यहां तवज्जो है। ये दीन का खासा है, ये दीन की बहार है, ये दीन का हुस्न है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिखाया है। इसलिए
ये बात ज़हननशीन रखें। आमाल दिखावे पर नहीं, आमाल तवज्जा पर, लगन पर, खुलूस पर मापे जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी के मुताबिक क़यामत वाले दिन फैसला फरमाएगा। अपनी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम आपके सामने रख दूँ। हमारी गुफ्तगू का बुनियादी टॉपिक ये है कि इंसानों को यानी हमें बहुत से तरीक़ों से बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन अगर हम हकीकत के ऊपर अमल नहीं करते और हकीकत को नहीं समझते तो हम बेवकूफ़ बनेंगे और ये बेवकूफ़ी हमें दुनिया में भी बर्बाद करेगी और हमें हमारी आखिरत को भी बर्बाद करेगी। ये हमारा बुनियादी बात का समझना था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने ये मिसाल रखी कि सहाबा इकराम को मुनाफिकीन ने बेवकूफ़ कहा था। इसलिए कहा था कि दुनियावी मटीरियलिज़म से की सोच से सोचने वाला बंदा यही सोचेगा कि अगर दीन की खातिर कोई बंदा अपनी दुनिया तबाह कर लेता है तो वो बेवकूफ़ है, जबकि अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि बेवकूफ़ वो नहीं है जो इनको बेवकूफ़ कह रहा है, बल्कि बेवकूफ़ वो है जो इनको बेवकूफ़ समझता है। यानी मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं जो सहाबा को नाउज़ बिल्लाह बेवकूफ़ कह रहे हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल सूरह हूद की आयत नंबर 27 आपके सामने रखी कि हमेशा से गरीब और कमज़ोर लोग जिन्होंने नबियों का साथ दिया, लोग उनको बेवकूफ़ ही समझते रहे, लोग उनको पागल ही समझते रहे और कमतर ही समझते रहे, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो बहुत ही आला थे। फिर उसके बाद आपके सामने ये मिसाल रखी दूसरे नंबर पर कि मजहबी तौर पर भी हमें बहुत सी जगह पर बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। यानी वो चीज़ें जो दीन नहीं है उन्हें भी दीन में शामिल कर दिया, लोगों को यही कहा कि ये नेकी है, हालांकि वो नेकी नहीं है। जिसमें हमने कुरान ख़्वानी की, ख़त्म की, चढ़ावों की, ये सारी मिसालें जो बिदआत में आती हैं वो हमने आपके सामने रखी। नंबर 4 पे आपको बताया कि चलो ये तो दीन था, दुनियावी एतबार से भी हमें बहुत से मुकामात पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसा कि उसमें आपके सामने एक जर्मनी कोको कोला की मिसाल रखी, फिर उसके बाद आपके सामने इस तरह और दुनिया की कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी और अपने मुल्क की ये मिसाल आपके सामने रखी। बताना मकसूद था कि इंसान जो देख रहा होता है हकीकत वो नहीं होती। फिर उसके बाद आपको ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात के मुताबिक जो अमल खुलूस से किया जाएगा वही काबिल कबूल होगा। खुलूस वाला अमल जो आप धोखा देने के लिए करेंगे, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ज़िम्नन ये बातें भी आपके सामने रख दी कि हमारे सियासतदान जो हैं, माजरत से कहना चाहूँगा, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आजकल जनाजे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बड़े मेले सजा लिए हैं, किस लिए कि जी हमें वोट दिया जाए, और आज तक आवाम की जो हालत है वो हमारे सामने है, बग़ैर किसी जमात का नाम लिए। और उसके बाद फिर ईरान की मिसाल भी आपके सामने रखी कि उसने कैसा उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बनाया है कि ज़ाहिर में यही शो करता है कि मैं इसराइल का दुश्मन हूँ, और हकीकत पीछे क्या है, पिन्हा क्या है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर तमाम तर फितन और फसाद जो है वो उसकी वजह से बर्पा किए जा रहे हैं। और इन सारी बातों के अंदर ज़िमनन आपके सामने ये बात भी रखी थी, एक नसीहत के अपने जनाजे की फ़िक्र करना, जनाजा अनजान से नहीं किसी जान पहचान वाले से पढ़ाना, और किसी आलिम से इतनी वाक़फ़ियत ज़रूर रखना कि वो खुलूस से तुम्हारे जनाजे पे दुआ कर सके। ये हमारी आज की गुफ्तगू लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।